ये वीडियो है मॉडर्न पार्ट 2, मॉडर्न हिस्ट्री के पहले चैप्टर भारत में यूरोपियों का आगमन का पार्ट 2। तो बिना टाइम वेस्ट किए, आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जाके पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 पे आइए। वन लाइनर सीरीज चल रहा है अपना मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1 भारत में यूरोपियों का आगमन, इसको ख़त्म करते हैं। तो चलिए आज का पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो भारत में तो हुआ था, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध डैश के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। तो यह जो था ना, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था प्रथम कर्नाटक युद्ध। फिर आगे है उत्तराधिकार का युद्ध कब तथा किस संधि के तहत समाप्त हुआ। यानी कि पूछ रहा है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध किस और कब किस संधि के तहत समाप्त हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 तक चला था और यह एक्सला सेपल की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ। फिर आगे है द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला था। ठीक है, पंचवर्षीय युद्ध जिसको कहते हैं। तो चला था, ये भी चला था अपना ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, इसको और इस युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वो हुई थी कर्नाटक और हैदराबाद की संधि के तहत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डैश की हार हुई थी। तो डुप्ले की हार हुई थी। आगे है डुप्ले की हार होने के बाद भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर कौन बना। तो इसका आंसर हो जाएगा गोडेहू। यानी डुप्ले की हार होने के बाद भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर जो था वो गोडेहू बना। फिर आगे है पांडिचेरी की संधि कब हुई। तो जनवरी 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि हुई थी। आगे है कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब से कब तक चला था। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 तक चला था, 7 साल चला था। और कर्नाटक के तीसरे युद्ध की समाप्ति जो है पेरिस की संधि के तहत 1763 ईस्वी में हुई है। यानी कि अगला है कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुई है। आगे है 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने डैश के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया। तो ये था सर आयरकूट जो है ब्रिटिश सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वांडीवास के युद्ध में। और वांडीवास का युद्ध जो हुआ है वो हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। चलिए आगे है अपना अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में जो है फ्रांसीसियों से अंग्रेजों ने पांडिचेरी को छीन लिया। आगे है पेरिस की संधि कब हुई है। तो ये तो बताया, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है पेरिस की संधि के तहत हुई है, जो 1763 ईस्वी में हुई है। आगे है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ये 1498 ईस्वी में ही पुर्तगाली ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हो गई थी। और सबसे पहले इसी कंपनी की स्थापना हुई थी पुर्तगालियों की, और सबसे अंतिम में यही कंपनी जो है भारत से बाहर गई है। तो इसको ध्यान में रखना है। आगे है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई है। उस समय जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजा प्रथम थी और भारत में जो है मुगलों का शासन था, और मुगल शासक जो था अकबर का शासन चल रहा था उस वक्त 1600 ईस्वी में। चलिए आगे है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई है, इसको ध्यान में रखना है। और डच पूछेगा प्रथम डच यात्री जो भारत आया था तो वो था कार्नेलियन हाउटमैन, जो 1596 में भारत आया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई है। ध्यान में रखते जाना, इन सभी कंपनियों की स्थापना को आपको ध्यान में रखना है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1664 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई। आगे है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये 1731 ईस्वी में हुई थी। चलिए एक बार फिर से इस स्थापनाओं को देखते हैं, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है याद करना। तो देख लेते हैं कि कब हुई थी स्थापना। तो पेरिस पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। अंग्रेजी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616 में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1664 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1771 ईस्वी में। ये सभी जो है अपना काल क्रमानुसार दिया हुआ है। पहले जो है पुर्तगालियों का, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी का स्थापना हुआ, फिर सबसे अंत में जो है स्वीडिश कंपनी के स्थापना हुआ। चलिए इसको ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं आगे। और आगे है पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने अपना प्रथम फैक्ट्री जो है कोचीन में स्थापित किया था 1503 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे है डच मसूलीपट्टनम में कब प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था? तो ये 1605 ईस्वी में किया था। ठीक है, आगे है अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में सबसे पहले 1611 ईस्वी में खोला था। हालांकि 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो है गुजरात में खोला था प्रथम फैक्ट्री, लेकिन उसको जो है मुगल शासक जो थे उस समय के, उन्होंने मान्यता नहीं दी। तो फिर 1611 ईस्वी में जो उन्होंने मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्री खोली, तो उसको तुरंत आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है मान्यता दे दी। तो ये हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे है डेनिश ने 1620 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो ये होगा ट्रावनकोर में, जो डेनिशों ने अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। कब? तो 1620 ईस्वी में। ध्यान में रखना है इसको। और चलिए बढ़ते हैं आगे है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ने 1668 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में किया था स्थापित। इसको ध्यान में रखना है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि कौन सी कंपनी कहाँ अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। तो ये रहा अपना पुर्तगालियों ने अपना पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया था। कब? तो 1503 ईस्वी में। और डच मसूलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। कब? तो 1605 ईस्वी में। अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। कहाँ? तो मसूलीपट्टनम में। डेनिश ने 1620 में अपना प्रथम फैक्ट्री खोला था। कहाँ? तो त्रावणकोर में। और आगे है फ्रांसीसियों ने प्रथम अपना फैक्ट्री खोला 1668 ईस्वी में। कहाँ? तो सूरत, गुजरात में। तो ये था आज के लिए वीडियो, और मिलते हैं कल। और कल हम स्टार्ट करने वाले हैं, कल स्टार्ट करेंगे बंगाल पर अंग्रेज़ों का विजय। ये चैप्टर आगे का चैप्टर होने वाला है, तो इसको आपको देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे वन लाइनर सीरीज में आपका फास्ट रिवीजन होगा एक तरह से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो, और आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।